साथियों, आज सुबह हमारे घर में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। नेहा दीदी अपने कमरे में कपड़े प्रेस कर रही थी, तभी गलती से पास रखे पुराने टायर पर लगा गीला रंग छोटी बहन काव्या की सफेद टी शर्ट पर फैल गया। टी शर्ट देखते ही दीदी गुस्से में बोल पड़ी, तुमने ये क्या कर दिया? जरा भी ध्यान नहीं रहता। काव्या डर गई, लेकिन तभी दीदी अचानक चुप हो गई और उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ गई। दीदी के मन में एक नया ख्याल आया कि जब गलती हो ही गई है तो क्यों ना इससे कुछ अच्छा बना लिया जाए। वैसे भी घर में कोई कॉफी टेबल नहीं थी और जब भी मेहमान आते थे तो पड़ोस से टेबल मांगनी पड़ती थी। दीदी ने उसी वक्त तय कर लिया कि ये पुराना टायर अब हमारे घर की नई कॉफी टेबल बनेगा। अगली सुबह आंगन से आवाजें आने लगी तो बड़ा भाई रोहन हैरानी से बोला, अरे नेहा, इतनी सुबह टायर लेकर क्या कर रही हो? दीदी पसीने में भीगते हुए मुस्कुराई और बोली, भैया ये अब सिर्फ टायर नहीं, हमारे घर की कॉफी टेबल बनने वाला है। तभी मौसी की बेटी हंसते हुए बोली, टायर से टेबल? सच में पागल हो गई हो क्या? कल तो रोहन भैया के लिए रिश्ते वाले आने वाले हैं, घर अजीब लगेगा। दीदी ने शांत स्वर में जवाब दिया कि घर की खूबसूरती महंगे सामान से नहीं बल्कि मेहनत और सोच से बनती है। इसके बाद दीदी ने टायर को अच्छी तरह साफ किया, उस पर नीले और सुनहरे रंग से पेंट किया, ऊपर गोल कांच लगाया और नीचे मजबूत लकड़ी के पैर फिट किए। काम आसान नहीं था। कील ठोकते समय उंगलियों में चोट लगी और खून भी निकला, लेकिन दीदी रुकी नहीं। धीरे धीरे एक बेकार पड़ा टायर एक शानदार कॉफी टेबल में बदलने लगा। साथियों, गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन कोशिश न करना हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। आज का दिन और भी खास था क्योंकि दीदी को शहर की एक बड़ी कंपनी से इंटरव्यू का बुलावा भी आया था। एक तरफ रिश्तेदार आने वाले थे और दूसरी तरफ दीदी का भविष्य तय होने वाला था। हम दोनों बहनों ने मिलकर बिना समय बर्बाद किए काम पूरा किया। बैठने की जगह को आरामदायक बनाने के लिए कपड़े और गद्दे लगाए और किनारों को सजाया ताकि टेबल देखने में किसी दुकान से लाई हुई टेबल जैसी लगे। आखिरकार कॉफी टेबल तैयार हो गई और वह सिर्फ एक टेबल नहीं बल्कि हमारी मेहनत, आत्मसम्मान और उम्मीद की निशानी थी। अब देखना ये है कि रिश्ते वाले क्या सोचते हैं और दीदी का इंटरव्यू कैसा जाता है। लेकिन उससे पहले जो बच्चा पढ़ाई में सफल होना चाहता है वह इस वीडियो को लाइक करे, चैनल सब्सक्राइब करे और कमेंट में जय मां सरस्वती लिखे। मेरा आशीर्वाद है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अंत में साथियों, दो बहनों ने मिलकर एक पुरानी चीज से एक शानदार कॉफी टेबल बना डाली।